नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला से संबंधित ये दूसरा वीडियो लाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पे हम बताए थे वीडियो में पढ़ाते समय कि 3 प्रकार के होते हैं। वैसे संस्कृत में ज़्यादातर 3, हिंदी में 2 ही हैं। पहला है ह्रस्व, दीर्घ और एक है प्लुत। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसमें पहले क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन बी 3 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कंठ से, दूसरा है मूर्धा से, तीसरा है तालव्य से, चौथा है ओष्ठ से। तो इचु ऐसा नाम तालु, हम उच्चारण स्थान में सूत्र बताए थे, इचु ऐसा नाम तालु। तो ई, च, छ, ज, झ, ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। ठीक है, इसमें कंठ में क्या आ जाएगा? अ को विसर्जनियाम कंठ से अ, आ, क वर्ग रहेगा, फिर ह रहेगा और विसर्ग रहेगा। ठीक है, और मूर्धन्य से ऋतु रषणा मूर्धा, तो री रहेगा, ट वर्ग रहेगा और ये श रहेगा। तालव्य से इचु ऐसा नाम तालु, ये तो है ही, ऊपर दिया है। फिर ओष्ठ से क्या है? उपमध्या नाम ओष्ठ, इसमें क्या था? उ, दीर्घ उ, प वर्ग, ये सब क्या रहेंगे? ओष्ठ से। ठीक है, तो इसमें इचु ऐसा नाम तालु का उच्चारण स्थान कौन सही है? तालव्य। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो 2 भिन्न प्रकार के स्वर से बने होते हैं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है ए, उ और ओ। तो ए किससे बना है? अ प्लस ई से। अ प्लस ई से। और ए किससे बना है? ए किससे बना है? अ प्लस ए से। उ किससे बना है? उ प्लस उ से ही बना है, या बड़ा उ भी कर देते तो भी दीर्घ उ ही होता है। ओ जो होता है वो अ प्लस उ से बना है। तो संयुक्त स्वर उसको कहेंगे जो 2 भिन्न प्रकार के स्वर से बना हो। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, ए भी भिन्न से बना है, ए भी और ओ भी, जबकि उ जो है ये 2 भिन्न प्रकार के स्वर से नहीं बना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, तीसरा सी होगा। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, कि अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष पूछा है, तो सभी स्वर क्या होते हैं? इसमें पहला है अ, ज, ह और श। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष, सभी स्वर क्या होंगे? सघोष होंगे।
तो इसमें सब आ जाएगा तो सभी स्वर क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। फिर ज वर्ग का कौन सा होगा, च वर्ग में आएगा तो च वर्ग का, देखिए क ख ग घ, सॉरी च वर्ग है ना, च छ ज झ ञ। तो इसमें किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है ये अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो सघोष होता है। तो इसमें ज आ गए तो ज भी नहीं रहेगा, ह और श और सभी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आएगा, स स स ह। तो ऊष्म व्यंजन में ये स स स तो क्या होते हैं, अघोष होते हैं, क्या होते हैं, अघोष। लेकिन जो ये ह होता है ये क्या होगा, ह जो होगा वो सघोष या घोष होगा, क्या होगा, सघोष या घोष होगा। तो इसमें देखिए पूछा है अघोष है, तो ये क्या है, ये भी सघोष है, ये भी सघोष हो गया आपका। स जो है वो क्या हो गया, अघोष हो गया, और लेकिन ह क्या हो गया, सघोष हो गया। ठीक है, ह क्या हो गया, सघोष, जबकि स जो है वो क्या है, अघोष है। तो इसमें जो इसमें चौथे में ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा, क्योंकि अघोष व्यंजन पूछा है तो उसमें जो स होते हैं ये अघोष होते हैं, किंतु ह जो होता है वो सघोष होता है, स अघोष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें 5वां क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण स्थान वाले टॉपिक में बताए थे, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दंत, बी है ओष्ठ, सी है दंतोष्ठ और डी है कंठोष्ठ। तो दंत किसका होता है, ऋतु लसाना दंता, लृ और त वर्ग का। त वर्ग में जो आएंगे वो किसके होंगे, दंत के, त थ द ध और न। ओष्ठ में क्या होगा, उपमध्याना उ उ और प वर्ग, ये सब किसके होंगे, ओष्ठ से। और वकारस्य दंतोष्ठ, हम सूत्र बताए थे, वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। और कंठोष्ठ किसका होगा, उदय तो कंठोष्ठ होता है, तो ओ और औ का कंठोष्ठ होगा। कैसे होगा, ओ किससे बना है, अ प्लस उ से, तो अ का हो गया कंठ और उ का क्या हो गया, ओष्ठ। तो इसको जब मिला देंगे तो ओ का क्या आ जाएगा, कंठोष्ठ। तो ओ औ का क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। तो इसमें व का उच्चारण पूछा है तो वकार से दंतोष्ठ से ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सा है। पहला ऑप्शन है ड़, ल, र और च। तो ड़ नासिक व्यंजन या नासिक ध्वनि या पंचमाक्षर कहते हैं। ल ये लुंठित होता है, लुंठित ध्वनि होता है। अरे सॉरी, ल जो होता है
इसमें ल जो होता है वो क्या होता है, पार्श्विक, और र जो होता है वो क्या होता है, लुंठित, और च जो होता है ये जो होता है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, स्पर्श। तो इसमें पार्श्विक पूछा है, तो पार्श्विक क्या होगा, आपका ल होगा। र कौन सी ध्वनि होती है, ये लुंठित होती है। ठीक है, में अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, कंठ तालु से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ह, छ, ओ और ए। तो ह का अकु विसर्जन या नाम कंठ से होगा, तो ये कंठ का हो गया। छ किसका होगा, छ का क्या होगा उच्चारण स्थान, इचुएशन नाम तालु, तो त वर्ग च वर्ग में आएगा, तो ये तालु हो जाएगा इसका। ओष्ठ, अरे ओ का क्या होगा, ये किससे बना है, ओ, अ प्लस उ से, तो इसका क्या होगा, कंठ, इसका ओष्ठ, तो ओ का क्या हो गया, कंठोष्ठ। ए किससे बना है, अ प्लस ए से बना है, अ प्लस ए से। तो अ का क्या होता है, कंठ, इसका क्या होता है, कंठ और तालु, तो दोनों मिला के कंठ तालु। तो ए जो होगा, जैसे इसका हम अगर ए का केवल देखें, तो ए जो होता है अ प्लस ई से बना होता है, तो अ का क्या होगा, कंठ, इसका क्या होगा, तालु। तो ए दोनों का क्या होगा, कंठ तालु, क्योंकि कंठ और तालु, तो यहाँ कंठ का स्क्वायर नहीं करेंगे, कंठ तालु। तो ये नहीं कि कंठ कंठ मिला के कंठ तालु, ये क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। तो इसमें कंठ तालु से उच्चारण स्थान वाले वर्ड कौन से हैं, तो ये है ए। इसमें अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, काकल्य वर्ड कौन सा है। पहला ऑप्शन है य, श, ह और ड़। तो ये कैसा है, अंतस्थ व्यंजन है ये, और किस में आ जाएगा, अंतस्थ में आ जाएगा, ये उष्म में आ जाएगा। ह भी उष्म में है, लेकिन ह को हम कौन सा वर्ड कहते हैं, काकल्य, और ड़ नासिक पंचमाक्षर में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ह को क्या कहते हैं, काकल्य। ठीक है, इसमें 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य से, ये भी कंठ तालव्य से, तो ई का क्या होता है उच्चारण स्थान, तालु, इचुएशना तालु। आ का क्या हो जाएगा, कंठ, अकु विसर्जन नाम कंठ में आ, तो अ का क्या हो जाएगा, कंठ, आ का। ओ का क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, अभी उसमें पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, कंठ और ओष्ठ, क्योंकि ये अ प्लस उ से बना है, ये किससे बना है, अ प्लस ई से, तो इसका होगा कंठ, इसका होगा तालु या तालव्य भी कहेंगे। तो ए का उच्चारण क्या होगा, कंठ तालव्य या कंठ तालु। तो इसमें 9वें में डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, नहीं पूछा है। तो हम महाप्राण अल्पप्राण बताए थे, यच, हनुमान जी, इससे जहाँ यच रहेगा जिसमें वो नहीं रहे, वो महाप्राण रहेगा, जिसमें यच नहीं रहेगा ये अल्पप्राण, जिसमें यच रहेगा वो महाप्राण, क्या रहेगा, महाप्राण। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका इंग्लिश बनाइए, के एच
इसका क्या होगा, GH, इसका J, इसका क्या हो जाएगा, JH। तो महाप्राण नहीं है तो ये भी महाप्राण है, H है ये भी महाप्राण है, ये भी, इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा 10वीं में C ऑप्शन आपका सही रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है परंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो स्वर कितने माने जाते हैं, 11, लेकिन लिखने पे हम 13 लिखते हैं, अंग और अह को भी। तो ये कैसे स्वर हैं, आयोग वा, इन्हें क्या कहेंगे, आयोग वा, क्योंकि इनका ना स्वर में गिनती होता है ना व्यंजन में, तो इनको हम आयोग वा। तो इस स्वर में तो लिखे जाते हैं, ये दोनों स्वर में लिखे जाएंगे, लेकिन इनमें स्वर में इनका समावेशन हम नहीं, जैसे स्वर पूछेगा तो हम 11 ही बताएं, केवल अ, आ, ई, ओ, ए, ओ, औ, और ये सब क्या है, 11 ठो ये स्वर है। इसमें अंग अह भी आएगा, लेकिन इसको हम आयोग मानेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें ई दिया है अंग, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। अंग अह एक आयोग वा होते हैं, इसलिए इनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, उष्म, इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्श व्यंजन में कौन आएंगे, क से म तक, क से म तक के वर्ड किसमें आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ में य, र, ल, व, उष्म में स, श, ह। ठीक है, तो इसमें य, र, ल, व पूछा है, तो ये किसमें आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके प्रकार है। तो अभी हम पहले ही क्वेश्चन बताए हैं, स्वर के मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो ये किसके प्रकार हैं, स्वर के। संधि किसे कहेंगे, वर्डों के मेल को। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारण कर सकते हैं, उसको हम व्यंजन कहेंगे। और पूछा है ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके प्रकार है, तो स्वर के प्रकार है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मात्रा, अनुस्वार, प्लुत या ह्रस्व। तो अभी मात्रा के आधार पे, तो वही जो मात्रा जितने टाइम में, अगर एक मात्रा का समय है तो उसको हम ह्रस्व कहेंगे, 2 मात्रा का है तो उसको हम दीर्घ कहेंगे, 2 मात्रा से अधिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे। तो इसमें ये सब जो समय है, समय को ही मात्रा कहते हैं। तो लगने वाले उच्चारण, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, वर्णमाला में वर्ड है, हिंदी वर्णमाला में वर्ड है। तो हिंदी वर्णमाला में इसमें देखिए, जैसे हम स्वर कितने मानते हैं, 11, और आयोग वा कितने हैं, 2 है। फिर स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन 25 है। फिर स्पर्श व्यंजन, फिर आपका हो गया ये अंतस्थ व्यंजन, 4 है।
उष्म भी आपका 4 है। ये तीनों जो है आपके मिला के 33 मूल स्वर हो गए। फिर इसके बाद हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। फिर द्विगुण कितने हैं? 2 हैं, ड ढ। और फिर एक ठो जो हिंदी निर्देशालय ने अब देवनागरी लिपि ने जो माना है, भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त मिली है, उसमें विशिष्ट व्यंजन है। विशिष्ट व्यंजन जिसे हम कहेंगे, विशिष्ट व्यंजन एक है जिसका संकेत ये है। तो इसमें देखिए ये 11, 2, 13 हो गया, 33 से 4 ये मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 53। जब विशिष्ट व्यंजन नहीं था तब कितने थे? 52। लेकिन विशिष्ट व्यंजन मिलने जिनका उच्चारण ल होता है तो उसको मिला के वर्णमाला में अब वर्ण कितने हो गए? 53। 53वां वर्ण कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन जिसका उच्चारण ल की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 52 दिया भी नहीं है। तो इसमें पहला है 50, फिर 53, 54, 55, तो आपका कितना? 53। इसे द्विगुण को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। टोटल मिला के 53। अगला क्वेश्चन है 16वां है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जब व्यंजन स्वर से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड, ध्वनि, अक्षर या वाक्य। तो स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को हम अक्षर, ठीक। वर्ड जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि उच्चारण के आधार पर ये लिखित रूप में दोनों होते हैं, लेकिन ये लिखित है वर्ड, ये ध्वनि जो है उच्चारण के आधार पर मौखिक रूप में। इसमें 17वां क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसमें स्पर्श व्यंजन कहाँ से आते हैं? क से म तक। तो इसमें देखिए क भी आ जाएगा, च भी, ट भी, य भी रहेगा, लेकिन यह कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। 17वां में ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 17वां में कौन सा बताए हैं? ऑप्शन डी यह सही है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन सी है? उष्म व्यंजन बताए हैं स, स, स और ह। तो देख लीजिए, इसमें देखिए पहले में ही है स और नहीं दिया है, स है, इसमें अ ब स है, ये स्वर आ गया, ये स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन। तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा। उष्म व्यंजन कौन सा है? स ह है। ठीक है, आज के लिए इसमें अगला क्वेश्चन है 19वां है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? कह रहा है ग अघोष है। तो अघोष हम 12 बताए हैं, वर्ग का पहला और दूसरा। तो क वर्ग में ग तीसरे पे आएगा, तो ये अघोष होगा नहीं। तो पहला क्या होगा? गलत। फ जो है अल्प प्राण, तो फ का हम लिख लेते हैं पी एच, एच लग गया तो ये क्या हो गया? महाप्राण, तो ये भी गलत हो गया। फिर स उष्म, उष्म में क्या आएंगे? स यही आएंगे, तो ये क्या हो गया? ये सही है। और ये क्या है? ढ स घोष है, तो ढ ट ठ ड ढ, तो ये जो है वर्ग का
तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये सब क्या होंगे? सघोष होंगे। तो इसमें ये दोनों कौन सा सुमेलित है? तो ये भी है और ये भी, दोनों सही है। यही अघोष दिया रहता तो बस ये सही रहता, लेकिन इसमें दिया तो ये दोनों सही है आपके ऑप्शन। स उसमें है और ढ सघोष है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, बीसवां क्वेश्चन है, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, पंचम जैसे संपदा, तो इसमें जो प है, प के पहले ही अगर प, फ, ब, भ, म, प के पहले देखिए म लग गया, पांचवा अक्षर हो गया ना, तो इसमें प्रयोग हुआ है संपदा। अंगूठी में और गंगा में देखिए, गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। तो ग, ये जो ग है ये क वर्ग का, देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो ये ग का पंचमाक्षर, क वर्ग का पंचमाक्षर ग है, तो ये ग भी इसके साथ है, तो इसमें भी पंचमाक्षर है। ड में देखें, ट, ठ, ड, ढ, अड़, देखिए इसमें भी पंचमाक्षर का प्रयोग है इसके साथ, ड के साथ। तो इन तीनों में ए, सी, डी में तो है, लेकिन पूछा है कि नहीं है, तो नहीं किसमें है? अंगूठी में। अंगूठी में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। जो अर्ध स्वर वाले व्यंजन है, जैसे प, फ हो गया पहले ऑप्शन में, ब, स, य, र और म, थ। तो इसमें अर्ध स्वर हम किसे कहते हैं? य, व, जिसका प्रयोग हम यड़ संधि में करते हैं, संधि में स्वर में कर रहे हैं प्रयोग, तो ये क्या होते हैं? अर्ध स्वर है, इसीलिए तो यड़ संधि में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसमें य, व होना चाहिए, या फिर र लिखा है यहाँ य, व। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सी जो होगा य, व, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है 22वां है, निम्नलिखित में से अनुनासिक का प्रयोग है। अनुनासिक हम किसे कहेंगे? अनुनासिक जो जिन स्वरों का उच्चारण जो होता है नाक व मुख दोनों से हो, नाक व मुख दोनों से हो, उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। और अनुस्वार किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण केवल, मतलब उच्चारण करते समय हवा जो है केवल नाक से निकले, नाक का। ठीक है, और एक तो होता है निरुनासिक। नीरू, ठीक है, ये क्या होता है? जिसका जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो होता है केवल मुख से निकले, इसमें क्या होता है? केवल मुख से, जैसे अ से लेके अ तक, ये इसमें आ जाएंगे। जिसमें नाक से निकले अनुस्वार, जिसको हम कहते हैं अंग की मात्रा, और जो अनुनासिक नाक व मुख दोनों से निकले, जिसको क्या कहते हैं? चंद्रबिंदी। तो इसमें देखिए पहला ही आयोग हुआ, ये नहीं है। इसमें शंकर हिंदी, ये भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ, इसमें भी अनुनासिक नहीं। इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें चांद और सास ऐसे नहीं लिखा जाता, चांद ऐसे लिखा जाता है, चांद और सास। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, अनुनासिक का प्रयोग
इसमें अनुनासिक किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण हम करेंगे तो हवा जो है नाक व मुख दोनों से निकलेगी। अनुस्वार में केवल नाक से, जबकि निरुनासिक में मुख से। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।